हम आदमपुर में बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी का विरोध करेंगे। पहला फैसला। 4 धरने आदमपुर के अंदर स्कूलों के मर्जिंग के खिलाफ और स्टाफ के लिए चल रहे हैं। 2 धरने आदमपुर में 2020, 21 और 22 के मुआवजे के लिए, बीमा क्लेम के लिए चल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई झूठे वादे करता है किसानों से, बच्चों से। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा झूठी बात करता है। बीजेपी जेजेपी के लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। पिछले दिनों एक किस्त तो जारी हो गई थी आदमपुर की, जो किसानों की बाढ़ संबंध जो धरने पे बैठे थे। अभी कुछ बकाया भी है किस्त? जारी बीच में अटक गई थी दिनेश भाई, आई नहीं जी, आई नहीं। वो किस्त चंडीगढ़ से चली कागजों में है। और हमें जानकारी मिली कि वो किस्त आके हिसार अटक गई। भारतीय किसान यूनियन ने आज हिसार की जाट धर्मशाला में बैठक ली है और युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष आज रवि आजाद ने यहाँ बैठक ली है। इस बैठक में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, तो आज हम जानेंगे इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए। रवि जी, ये बताएं, जो आज बैठक ली है, क्या फैसला लिया है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम है, सबको नमस्कार है। दूसरी बात यह है कि आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय था और तमाम साथी हमें आदमपुर से भी, हिसार से भी, हरियाणा से भी सब फोन भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि आदमपुर में जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में किसानों को अपने स्थानीय और अपने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर के बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी का बहिष्कार करना चाहिए, उस प्रत्याशी का विरोध करना चाहिए, उनको हराने की रणनीति बनानी चाहिए। उसको लेकर के आज हमने यहाँ मीटिंग रखी और मीटिंग में सारे साथियों की बातें सुनी है और पूरा चिंतन, पूरा मंथन आज की बैठक में हुआ और हमारे हिसार जिले के पदाधिकारियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने और सक्रिय किसानों ने भाग लिया और मीटिंग में निष्कर्ष ये निकला है, पहला फैसला, कि हम आदमपुर में बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी का विरोध करेंगे। पहला फैसला। दूसरी बात, विरोध क्यों करेंगे, उसका एक कारण है। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। जिम्मेदार कौन है? बीजेपी और जेजेपी। किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून नहीं मिला, जिम्मेदार कौन है? बीजेपी और जेजेपी। लखीमपुर खीरी नरसंहार में आज तक अजय मिश्र टैनी की पद से बर्खास्तगी नहीं हुई। आज भी वो बाहर घूम रहा है, मंत्री की कुर्सी पर बैठा है, किसानों को जेल में बंद कर रखा है। जिम्मेदार कौन है? बीजेपी और जेजेपी। इसलिए हम विरोध करेंगे आदमपुर में उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी का। दूसरा विरोध क्यों करेंगे? 4 धरने आदमपुर के अंदर स्कूलों के मर्जिंग के खिलाफ और स्टाफ के लिए चल रहे हैं। 2 धरने आदमपुर में 2020, 21 और 22 के मुआवजे के लिए, बीमा क्लेम के लिए चल रहे हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है कि जल भराव से जो फसलें बर्बाद हुई हैं, पानी की निकासी करवाई जाए, 50,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, इसलिए हम विरोध करेंगे। वहां पे बच्चे, हमारी बहनें, बेटियां धरनों के ऊपर बैठी हैं, किसान धरनों के ऊपर बैठा है और वहां कुलदीप बिश्नोई झूठे वादे करता है किसानों से, बच्चों से। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा झूठी बात करता है। बीजेपी जेजेपी के लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, इसलिए हम विरोध करेंगे। अब तीसरी बात आती है कि विरोध कैसे करेंगे, जिस बात को आप जानना चाह रहे हैं। हमने आज की मीटिंग में तय किया है, हमारे सभी साथियों ने तय किया है कि हम 21 अक्टूबर से लेकर के और 23 अक्टूबर तक धरनों पे और 27 गांवों में जनसभाएं करेंगे और जनसभाएं करके एक एक किसान को, नौजवान को, माताओं बहनों को जोड़ करके ये अपील करेंगे कि आप जो है उन जख्मों को मत भूलिए, जो जख्म बीजेपी जेजेपी ने दिए हैं। आप उन चीजों को मत भूलिए कि आज आप सड़क के ऊपर बैठे हैं, आपको 2 रोटी का जुगाड़ नहीं है। इसलिए आप मजबूती के साथ एक एक वोट शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ डालने का काम करें और यहां से बीजेपी जेजेपी को हरा करके किसान की पगड़ी का सम्मान और ज्यादा बढ़ाएं। दूसरे चरण में 3 दिन के कार्यक्रम करने के बाद में फिर जैसी आवश्यकता होगी और गांवों में भी जाएंगे। बड़ी पंचायत करने की आवश्यकता होगी, बड़ी पंचायत करेंगे। ट्रैक्टर मार्च करने की आवश्यकता होगी, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। लेकिन यह तय है कि हम बड़ौदा के बाद और ऐलनाबाद के बाद आदमपुर के चुनाव में सरकार की टक्कर मजबूती के साथ लेंगे और आदमपुर के जो मुद्दे हैं और जो देश के मुद्दे हैं, उनको मजबूती के साथ उठाने का
काम करेंगे जी। अच्छा रवि जी ये बताएं कि जो पिछले दिनों एक किस्त तो जारी हो गई थी आदमपुर की, जो किसानों की बालसमंद जो धरने पे बैठे थे, अभी कुछ बकाया भी है किस्त? जारी बीच में अटक गई थी दिनेश भाई, आई नहीं जी, आई नहीं। वो किस्त चंडीगढ़ से चली कागजों में है। और हमें जानकारी मिली कि वो किस्त आके हिसार अटक गई, यानी कि 12 महीने में 6 महीने में किस्त चंडीगढ़ से हिसार पहुंची है। और जो इन्होंने डेडलाइन रखी थी उस डेडलाइन पे किसानों के खाते में मुआवजा नहीं आया। यहां तक आप देखिए हिसार जिले में 41,000 किसानों ने सीसी सेंटर से बीमा करवाया, 29,000 किसानों के रिलायंस कंपनी ने फार्म वापस भेज दिए, जिस टाइम क्लेम देना था उस टाइम फार्म ऑब्जेक्शन लगा करके भेज दिए। तो सरकार कहां है, प्रशासन कहां? हरियाणा में सरकार तो है ही नहीं, आदमपुर में कोई प्रशासन थोड़ी है। जो वहां का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है वहां पे तो किसानों का कब्जा है, कितने महीनों से कब्जा है, तहसीलदार के दफ्तर में हमारा धरना चल रहा है, बताओ कहां है प्रशासन? 130 दिन हो गए। पहले जो है दूसरी पार्टी, अब ये जो बीजेपी जेजेपी वाले हैं कुलदीप बिश्नोई और ये पहले वोट मांग रहे थे दूसरी पार्टी से, अब पाड़ा बदल के दूसरी पार्टी में लिए। इनके वीडियो आपने देखे होंगे कितने वायरल हो रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहा है उसका भी हो रहा है, उसके बाप का भी हो रहा है, और लोगों के भी वायरल हो रहे हैं। यानी कि बीजेपी तो ऐसी वॉशिंग मशीन होगी आके एक तरफ से उसमें जो है झूठा आदमी डालो, एक तरफ से बलात्कारी डालो और वहां से फिर वो साफ होकर के निकलता है, ऐसी वॉशिंग मशीन है।